हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का प्रेम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह सेंसुई का एलसीडी टीवी है, जो कि 22 इंच का एलसीडी टीवी है। इसमें हमने पावर दिया, लेकिन इसका जो बैकलाइट है वह ग्लो नहीं कर रहा है। बाकी इसका ऑडियो ओके है। और यहाँ पे इसका देखते हैं पावर सप्लाई, और इसमें इनवोल्ट इसका इन्वर्टर बोर्ड है। तो इस पावर सप्लाई को हम ओपन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। Welcome to my channel Prem Electronics. Subscribe and press bell icon. तो इसका हमने पावर सप्लाई ओपन कर लिया और इसके बैक साइड में देख सकते हैं जो इन्वर्टर बोर्ड को ऑन ऑफ स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पे दो मॉसफेट लगे हुए हैं 8 पिन के। तो एक मॉसफेट जो है ठीक है और एक जो मॉसफेट है वह बंद हो चुका है। तो यह जो बंद हुआ है वह उसका कारण यही इसका सेफल हो सकता है, क्योंकि यह अंदर से शॉर्ट होने के कारण ही ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपको यह मार्केट में ऐसी तो नहीं मिलेगा, यह मॉसफेट जो लगा है इसमें वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके स्थान पे आपको इस तरह का ड्राइवर बोर्ड मिल जाएगा, जो कि मार्केट में यह अवेलेबल है। डुअल पिन का, यानी कि यह 4 पिन का यह ड्राइवर है CFL का। तो हमने इसको इसमें इंस्टॉल करके देखा, लेकिन इसमें भी वही हाल हुआ, यानी कि इसका जो मॉसफेट है वह इसमें भी बर्न हो गया, यानी कि यह शॉर्ट हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे अब, यानी कि इसमें बार बार हम लगाएंगे तो इसका मॉसफेट ही ख़राब होगा और यह मॉसफेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हमारा नुकसान ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका CFL जो लगा हुआ है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और उसके स्थान पे हम इसमें LED बैकलाइट और इसका जो ड्राइवर है इसको चेंज करके हम LED ड्राइवर लगा देंगे। तो वह हम कौन सा इसमें यूज करने वाले हैं और हम उसको किस तरह से निकालेंगे और कैसे हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, यह सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कहीं पे भी समझ में ना आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कैमरेट हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो इसका पैनल था इसको भी हमने यहाँ पे रख लिया है और इसका जो CFL का वायर है यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट कर लिया। और किसी टीवी में क्या होता है, इसका जो मेटल का कवर है ऊपर का, पैनल के ऊपर जो लगा रहता है, यह एक साइड में इस तरह से मोड़ने के बाद इसका CFL जो है वह बाहर आ जाता है। लेकिन हमने इसमें बहुत प्रयास किया, लेकिन इसका जो CFL है वह बाहर नहीं निकला। तो हमने इसका जो पैनल है उसको ही ओपन करना पड़ा। तो हमने ओपन करके देखा, इसका जो CFL का वायर था, यह एक फाइबर का जो कैबिनेट लगा रहता है, इसका जो पैनल इस पर बैठता है, तो इसके ऊपर से एक वायर गया हुआ था, इसलिए इसका जो बैकलाइट है वह बाहर नहीं आ रहा था। तो इसलिए इसका पूरा पैनल हमको ओपन करना हुआ। तो इसका जो प्रोटेक्टर है, यह जो लगा हुआ है फाइबर कवर, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसका जो ऊपर का वायर था हमने साइड में कर लिया, उसके बाद यह देख सकते हैं इसका कवर बाहर निकल गया। उसके बाद इसका जो रिफ्लेक्टर है यहाँ पे हम इसको साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो रिफ्लेक्टर बाहर रखने के बाद इसको जो मेन रिफ्लेक्टर होता है LED स्ट्रिप के साइड में जो लगा रहता है, उसको निकालने के लिए इसका जो बैक साइड का मेटल का पूरा कवर है उसको यहाँ पे टेप लगा रहेगा, उसको साइड से निकाल लेंगे और इसको बाहर हम खींचेंगे तो यह बाहर आ जाएगा। यानी कि यह जो पीछे का पूरा कवर था वह 2 स्टेप में इसमें फिक्स था। यहाँ पे इसका CFL देख सकते हैं, यह बर्न हो चुका है, एक साइड में देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है। इसी वजह से इसका जो मॉसफेट है ड्राइवर सेक्शन का, इन्वर्टर सेक्शन का, वह ख़राब कर दे रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस CFL को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे देख सकते हैं यह टूट भी गया। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इस साइड का तो बिल्कुल ओके है, यहाँ पे आप देखते हैं। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं और इसके बाद हम इसमें अलग से बैकलाइट यूज करेंगे, जो कि LED बैकलाइट। यह 24 इंच में आता है, यानी कि इसका जो लेंथ रहता है वह 24 इंच रहता है। आप इसको 22 इंच, 19 इंच, 17 इंच, 14 इंच किसी में भी लगा सकते हैं। जो कि यहाँ पे आप देखते हैं साइज, जो कि इस साइड में हमने बराबर किया और यहाँ पे देखते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा पड़ रहा है, यानी कि यह 22 इंच का इसमें CFL लगा हुआ था। और
जो एलईडी स्ट्रिप है यहाँ पे इसके बैक साइड में निशान लगा रहेगा, हर एक 3 बल्ब के बाद वहाँ से आप कट कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसमें लगाएंगे। तो डबल साइड जो टेप है उसको हम इसके बैक साइड में लगा लेते हैं, और जितना भी हमारा बैकलाइट एक्स्ट्रा होगा उसको हम उस लाइन से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसमें जो डुअल साइड टेप लगा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं फुल साइज हम लगा देंगे, और लगाने के बाद हम इस एक्स्ट्रा जो बैकलाइट है उसको हम कट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम दोनों बैकलाइट स्ट्रिप में हम लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके साइज के हिसाब से कट करके इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो रिफ्लेक्टर था एकदम बैक साइड में, फाइबर जो इसकी रोशनी को जो चारों तरफ कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पे आप देखते हैं इसको हम साइज के हिसाब से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं यह जो साइज है इतना एक्स्ट्रा पड़ रहा है, और यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे लाइन है उसी हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं एकदम लाइन के हिसाब से ही एकदम प्रॉपर बैठ रहा है, और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हम इसका जो बैकलाइट स्ट्रिप है उसको हम इसके मेटल बॉडी में फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एकदम साइज से बैठ गया है दोनों साइड, यहाँ पे आप देखते हैं। और इसका साइज मिलाने के बाद इसका जो बैकलाइट के पीछे इसका जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ग्लू प्रोटेक्टर टेप का, उसको हम निकाल के इसमें हम फिक्स कर देंगे। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम साइज मिला रहे थे, और उसको मिलाने के बाद हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और इसका जो स्ट्रिप है उसको हम धीरे धीरे से दबा देंगे ताकि यह उखड़े ना वहाँ से, और प्रॉपर वहाँ पे चिपक जाए। तो यहाँ पे देखते हैं हमने इस एक स्ट्रिप को बैठा दिया, और दूसरे को भी हम बिठा लेते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से बैठाना है। इसका जो प्रोटेक्टर है इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको भी हम उसी हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पे हम लगा देंगे। तो एक साइड से आपको बिठाना है, और दूसरी साइड भी इस तरह से हम बैठा के इसको भी धीरे धीरे से प्रेस कर देंगे ताकि यह अपने स्थान पे वह चिपक जाए। तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर हमने बिठा दिया है, और इसको बिठाने के बाद इसका जो पूरा ये फाइबर का था उसको लगाने के रिफ्लेक्टर को, और उसके बाद ऊपर का जो बैकलाइट स्ट्रिप हमने लगाया था उसको लगाने के बाद इसको पीछे की साइड से फिर से हम टेप को लगा देंगे, और इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि यह बाहर ना निकले, क्योंकि यह टेप की मदद से ही वह दोनों आपस में चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे हमने यह टेप का यूज किया हुआ है जो इसमें से हमने निकाला हुआ था। और इसका जो बैकलाइट है पहले हम दोनों को चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो बैकलाइट है प्रॉपर अच्छे से रोशनी पूरा चारों तरफ पहुँच रहा है, और उसको चेक करने के बाद इसका जो फाइबर का कवर था हम उसको लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको लगा दिया, और उसको लगाने के बाद इसका पैनल को हम अच्छी तरह से बैठा देंगे। और इसको लगाने समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपका जो पैनल है वह फूट जाएगा। और बहुत ही आहिस्ते से चारों तरफ आपको देखना है, उसके बाद ही आपको बिठाना है। और पैनल लगाने के बाद इसका जो मेटल फ्रेम है उसको बिठा देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको भी बिठा दिया, और इसका जो बैक साइड से स्केलर लगा हुआ है उसका हम बॉडी से कस देंगे, और फाइबर सीट को भी फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने मदरबोर्ड और इसका पावर सप्लाई जो था हमने इसको फिक्स कर दिया है अपने स्थान पे। और उसके बाद इसका जो बैकलाइट का जो ड्राइवर है उसका हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह का ड्राइवर का यूज करेंगे, क्योंकि यह जो स्ट्रिप होता है वह 9 वोल्ट का होता है, इसी वजह से इस तरह का ड्राइवर का यूज करना होगा जिससे वह ऑन ऑफ हो। और आपको इस वायर को इसके इन्वर्टर बोर्ड में जो पुराना वाला है उसमें नहीं लगाना है, नहीं तो आपका जो बैकलाइट है वह तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो सारे पिन है मेंशन है, यहाँ पे देखते हैं BL ऑन, डिम और 12 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसमें
इसके बैकलाइट सेक्शन में, जो इन्वर्टर सेक्शन में इसका वोल्टेज जा रहा था 12 वोल्ट, यहाँ पे एक जम्पर लगा हुआ है, जम्पर की मदद से दोनों सेक्शन में जा रहा है। तो उस जम्पर को हम यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद इसका जो कनेक्शन करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम है आगे भी ना आए और पावर सप्लाई पे लोड भी कम जाए, इसलिए हम इसका जो कनेक्शन है उसको कट कर लेंगे। और इसका जो बैकलाइट वायर है या फर्स्ट नंबर पिन का BL ऑन ऑफ है, तो इसको हम इसके 3rd नंबर पिन पे ज्वाइन करेंगे। जो पॉजिटिव वाला कनेक्शन करेंगे उसके बगल में जो 3rd वाला नंबर पिन है उस पे हम कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए हम इसका जो जम्फर है पहले हम उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका 12 वोल्ट और ग्राउंड को कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका जो जम्पर है उसको निकाल लिया और यहाँ पे इसका जम्पर देख सकते हैं, ये जम्पर है। तो इसको निकालने के बाद इसका 12 वोल्ट जो कि इस पावर सप्लाई में 13-14 वोल्ट के अप्रॉक्स आता है, लेकिन लोड आने के बाद वह 12 वोल्ट पे फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पिन पे हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लैक वायर है उसको हम ग्राउंड करेंगे और जो ब्राउन कलर का वायर है उसको हम पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने के बाद अब इसका पावर सप्लाई जो है बॉडी में हम अटैच कर देते हैं। और इसका जो BL ऑन का पिन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पिन इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं BL ऑन, और इसका फर्स्ट वायर को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद हम अपने ड्राइवर में इसका वायर फिक्स कर देंगे। तो इस पावर सप्लाई को हम टाइट कर लेते हैं और यहाँ पे अब इसका जो बैकलाइट ऑन अप का वायर है इसको हम वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ड्राइवर है उसके 3rd नंबर पिन पे आपको इसका वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर दिए। इसमें आपको डिम का वायर जो है उसको नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं और इसका बैकलाइट स्ट्रिप जो लगाए हैं उसका वायर जो है हम यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है और अब हम इसमें पावर देते हैं और पावर हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर दिया और इसका जो मेन वोल्टेज है कितना वोल्टेज आ रहा है देख सकते हैं, 14.4 वोल्ट यानी कि 14.4 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। और बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे देखते हैं जैसे ही स्टैंड बाई होगा यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं स्टैंड बाई होते ही यहाँ पे 4.3 वोल्ट आ गया। और इसके बैकलाइट का जो यहाँ पे पिन है वहाँ पे हम देख लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 8.56 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो हमारा बैकलाइट है वह प्रॉपर वर्क कर रहा है। और यहाँ पे देखते हैं बैकलाइट भी ग्लो कर रहा है। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।